सब्सक्राइब करें हमारे चैनल माई 2AM हॉरर स्टोरीज को मज़ीद डरा देने वाली हॉरर स्टोरीज के लिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। दोस्तों, आज की स्टोरी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि स्टोरी का कोई भी पार्ट स्किप ना करें। स्टोरी को कंप्लीट देखें, अच्छी लगे तो लाइक लाजमी करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। तो फिर लाइट्स ऑफ करें, हैंड फ्री लगाएं, इस हॉरर स्टोरी को एंजॉय करें। मेरा नाम सलमान है और मेरा ताल्लुक कराची से है। मैं कराची के इलाके तारिक रोड के पास रहता हूँ और ये हॉन्टेड स्टोरी PECHS ब्लॉक 2 के एक मशहूर हॉन्टेड घर के बारे में है। आपके लिसनर्स में से जो लोग भी इस इलाके से वाकिफ होंगे वो यकीनन इस घर के बारे में ज़रूर जानते होंगे। तो सबसे पहले मैं इस जगह का एड्रेस आपको बताता चलूं, ताकि जो लोग इस जगह के बारे में जानते हैं वो आपको कमेंट करके बता सकें, और जो नहीं जानते वो भी किसी से मालूमात करेंगे तो डेफिनेटली वो इस चीज़ से रिलेट कर सकेंगे, क्योंकि हर कोई इस घर के बारे में बखूबी जानता है कि वो वाकई बहुत हॉन्टेड है। वैसे तो इसको देखने से ही मालूम होता है कि ये घर हॉन्टेड है, क्योंकि मैं अपने बचपन से इसी इलाके में रहता हूँ और बचपन से ही इस घर को इसी हालत में देखता हुआ आ रहा हूँ। ये घर ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है, वीरान है, और इसको देखने से ही मालूम हो जाता है कि ये घर पुरअसरार है। घर के बाहर एक बहुत ही पुराना सा जंग आलूद ताला लगा हुआ होता है। खिड़कियाँ खुली हुई और शीशे टूटे फूटे से हैं। घर की हालत बहुत ही खस्ता है और घर के बाहर एक पीपल का बहुत ही पुराना सा दरख्त है। घर क्योंकि काफ़ी अरसे से किसी के इस्तेमाल में नहीं है, इसलिए घर की हालत बहुत ही खस्ता और पुरअसरार सी है। घर के मालिकान का कुछ अता पता नहीं है। ये घर कराची के इलाके PECHS ब्लॉक 2 में एक बहुत ही मशहूर स्कूल के पास है। उस स्कूल का नाम मॉडल स्कूल है, जो कि थोड़ा चढ़ाई पे जाकर है, और ये उसी की गली के पास है। चलें जी, अब मैं बताता हूँ कि मेरे साथ क्या वाकया पेश आया। हम बचपन से ही सुनते हुए आ रहे थे कि ये घर हॉन्टेड है, और क्योंकि उस घर का कुछ हुलिया भी ऐसा ही रहता था, ना किसी को कभी आते देखा और ना ही कभी किसी को जाते देखा। वीरान और खाली घरों में तो वैसे ही किसी न किसी मखलूक का ही बसेरा होता है, लेकिन वो काफ़ी रौनक वाली जगह है, यानी वो गली में से भी देर रात तक भी लोगों का आना जाना रहता है। इसलिए इस बात पे थोड़ा यकीन करना मुश्किल ही था कि ये घर पुरअसरार है। बहरहाल उसके बारे में सभी यही कहते थे कि ये पुरअसरार घर है, इसलिए हम भी यही समझते थे कि वो घर वाकई बहुत पुरअसरार है। ये आज से तकरीबन 7 साल पुरानी बात है जब मेरे साथ ये वाकया पेश आया था, और उस वक्त मेरी उम्र 22 साल थी। हम लोग सारे दोस्त अक्सर रात के खाने के बाद वही स्कूल के पास इकट्ठे हुआ करते थे और वहाँ बैठ के बातें किया करते थे। क्योंकि ये बहुत ही रौनक वाला इलाका है, इसलिए रात में देर तक वहाँ पर रौनक लगी रहती है, दुकानें खुली रहती हैं, इसलिए आराम से बैठ के हम भी वहाँ देर तक गपशप किया करते थे। उसके बाद काफ़ी लेट नाइट हो जाता था जब हम सब अपने घर जाते थे। एक रोज़ इसी तरीके से हम सारे दोस्त बैठे पे बातें कर रहे थे कि अचानक मेरे एक दोस्त ने कहा कि यार, तुम लोगों को यकीन है कि ये घर वाकई में हॉन्टेड है? हम तो इसे बचपन से खाली देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कभी किसी से ऐसा कोई वाकया नहीं सुना। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कही भी बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने अपने दोस्त से कहा, पता नहीं यार, लेकिन मैंने भी इसके बारे में यही सुना है कि ये पुरअसरार है। तभी मेरा एक तीसरा दोस्त बोलता है, यार क्यों ना आज इसके अंदर जाके देखा जाए, क्या पता ये सिर्फ कहीं भी बातें हों और ये घर किसी ने ऐसे ही बंद रखा हुआ हो। क्योंकि ये सर्दियों के दिन थे, काफ़ी सर्द हवा चल रही थी और मौसम काफ़ी ठंडा था, इसलिए आज लेट नाइट रोड पे थोड़ा सा सन्नाटा सा था, रौनक थोड़ी कम थी। सर्दी की वजह से सब लोग अपने घर में दुबक के बैठे हुए थे, इसलिए हमने प्रोग्राम बनाया कि क्यों ना लेट नाइट इस घर के अंदर जाके देखा जाए। आज ज़रा रश कम है तो हमें कोई देखने वाला भी नहीं होगा।
हम खामोशी से बगैर किसी को बताए अंदर जाते हैं। थोड़ा सा टाइम इधर उधर देख कर आते हैं कि वाकई कोई मिलता है या नहीं। बस ये सोच के हम सब ने लेट नाइट इसके अंदर जाने का प्रोग्राम बनाया। ये रात का कोई तकरीबन 12:30 बजे का वक्त था जब हम सब उस गली के अंदर पहुंचे। उसके मेन गेट के बाहर तो बहुत ही पुराना सा कोई ताला लगा हुआ था जिसका खुलना नामुमकिन था, और अगर हम उस ताले को तोड़ने की कोशिश करते तो काफी शोर होता। मोहल्ले वाले जाग जाते या फिर कोई समझता कि हम चोरी की नीयत से अंदर घुस रहे हैं, इसलिए हमने ताले को तोड़ना मुनासिब नहीं समझा। मेरा एक दोस्त गेट के ऊपर चढ़ा और गेट फलांग के हम तीनों अंदर पहुंचे, लेकिन सहन से अंदर जाके जो घर का मेन दरवाजा था वो बिल्कुल खुला हुआ था। हम मजीद अंदर जाते हैं तो सामने 2 बेडरूम नजर आते हैं। हम उनमें से एक बेडरूम के अंदर जाते हैं। ये बहुत ही पुराना सा घर था। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ सदियों से कोई नहीं आया। हर तरफ धूल, मिट्टी और जाले लगे हुए थे। दीवार पे लगी घड़ियां कब की रुकी हुई थी, और इस घर के अंदर एक अजीब सी वहशत थी। अभी हम ये सब चीजें देख ही रहे थे, अचानक हमें किसी पायल के छनछनाने की आवाज आई। ये आवाज हम तीनों ने सुनी और हम तीनों ही खौफजदा हो गए। हम लोग जैसे बर्फ की तरह एक जगह जम गए हों। हम फौरन वहां से निकलते हैं और दूसरे कमरे की तरफ बढ़ते हैं। हम जैसे ही दूसरे कमरे में जाते हैं तो हमें सामने वाली दीवार पे बहुत ही मध्यम सा एक सफेद रंग का किसी औरत जैसा एक साया नजर आता है। वो बहुत ही चंद सेकंड के लिए हमारी आंखों के सामने आता है और फिर गायब हो जाता है। हम सभी उस साये को देख के बहुत डर जाते हैं। हम तीनों इतने खौफजदा हो जाते हैं क्योंकि पहले वो सांस की आवाज, फिर पायल की छनछनाहट और अब ये सफेद रंग की औरत का साया। ये सब इस बात की यकीन दहानी करा चुके थे कि ये घर वाकई हॉन्टेड है। हमें किसी भी चीज ने कोई नुकसान नहीं दिया, लेकिन वहां पर जो भी चीजें मौजूद थी वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही थी। वो औरत का जो साया चंद लम्हे में हमारी आंखों से ओझल हो गया, लेकिन उसका नक्शा हमारे जहनों में बस चुका था। उस औरत का बिल्कुल पीली सी जिल्द थी, लंबे लंबे सफेद बाल थे। ऐसा लग रहा था कि उसने कफन पहना हुआ है और उसके पैर जमीन पे थे ही नहीं। बिल्कुल वो कपड़े जैसी चादर जो उसके जिस्म पे डली हुई थी वही उसके पैरों को ढांपे हुई थी, लेकिन वो जमीन से कुछ इंच ऊपर की तरफ थी। अभी हम उसे देख ही रहे थे कि वो अचानक गायब हो गई थी। हम लोग फौरन वहां से निकलने की करते हैं। हम उस कमरे से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो हम तीनों को कोई बूढ़ी औरत की आवाज आती है। वो मदद के लिए पुकार रही थी, जैसे कोई बहुत ही दर्द में हो, बहुत ही कर्ब में हो और मदद के लिए पुकारे, ऐसी आवाज आती है। मेरी मदद करो, मुझे बचा लो, मेरी मदद करो। हम ये आवाजें सुन के पीछे देखते हैं तो हमें वही बूढ़ी सी सफेद औरत की परछाई नजर आती है, लेकिन वो वहां खड़ी भी मुस्कुरा रही थी। जब ये आवाजें बहुत ही तेज आने लग जाती हैं कि बचाओ, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मुझे बचा लो, तब हम सभी उसी कमरे की तरफ देखते हैं जहां से ये आवाजें हमें आ रही थी। तो हमें फिर से वही सफेद बूढ़ी सी औरत का साया नजर आता है। इस बार वो दीवार के कोने में खड़ी हुई थी, लेकिन वो हमें देख के मुस्कुरा रही थी। जो आवाजें हमारे कान में आ रही थी वो हमसे मदद मांग रही थी, लेकिन उस औरत के चेहरे पे बिल्कुल भी परेशानी नहीं थी और वो मुस्कुरा रही थी। ये सब मंजर देख के हम बेहद खौफजदा हो जाते हैं। हम तेजी से उस कमरे से बाहर सहन की तरफ भागते हैं, लेकिन इन चंद ही सेकंड्स के अंदर असल खौफ जो हमारे जहनों में जन्म ले लेता है वो ये कि बाहर के गेट पे तो बाहर से ताला लगा हुआ है। इसका मतलब है हमें इस गेट को वापस फलांग के जाना होगा, जिसमें हमें कुछ ना कुछ वक्त तो जरूर लगेगा। ये सोच के हम बहुत खौफजदा हो जाते हैं। हम सबको डर था कि कहीं वो औरत हमारा पीछा करते हुए हमें पीछे से खींच ना ले या घसीटती हुई अंदर ना ले जाए, क्योंकि उस घर में बाहर और अंदर दोनों तरफ से ताला था। हम लोग तेजी तेजी गेट के ऊपर चढ़ते हैं और उसी तरीके से बाहर की तरफ गेट फलांग लेते हैं।
लेकिन जब हम गेट के ऊपर चढ़ रहे थे, इतना टाइम में हमें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई भारी भारी कदमों से हमारे पीछे आ रहा हो और वो हंसी मुसलसल हमें सुनाई दे रही थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर्दियों के दिन थे और सर्दी की वजह से उस गली में भी बहुत सन्नाटा था, इसलिए गेट फलांगते ही हम तीनों तेजी से दौड़ लगा देते हैं और गली के आखिर में जाके रुकते हैं, क्योंकि इस वक्त रात का 1:30 बज रहा था और गली में भी काफी सन्नाटा हो गया था। इसलिए हम सब ने वहां रुकना भी मुनासिब नहीं समझा। डर के मारे सभी की हालत बुरी थी और हम सभी अपने अपने घरों की तरफ चल दिए। वो जो भी चीज थी वो हमारे पीछे तो नहीं आई, लेकिन सहन से मेन गेट तक आने तक हमें मुसलसल ऐसा महसूस हुआ था जैसे कोई भारी कदमों से हमारे पीछे आ रहा है। लेकिन गली में आते ही वो चीज बिल्कुल महसूस नहीं हुई। इसका मतलब है कि वो जो भी चीज है वो उस घर के अंदर तक ही महदूद है। यहाँ एक बात तो तय हो चुकी थी कि वो घर वाकई हॉन्टेड है, लेकिन उसके अंदर जो भी मखलूक मौजूद है वो बाहर नहीं आ सकती। इसीलिए गली से गुजरने वाले किसी को भी आज तक कोई चीज नजर नहीं आई। लेकिन शायद काफी अरसा पहले हमारी तरह भी कोई इसी खोज में अंदर गया होगा, तभी उसे मालूम हुआ होगा कि ये घर पुरअसरार है। और सभी लोगों को इसीलिए ये बात मालूम है कि ये घर पुरअसरार क्यों है। ये घर अब तक बंद क्यों पड़ा हुआ है, इसका कोई वारिस क्यों नहीं है, और है तो वो सामने क्यों नहीं आता। इतनी अच्छी लोकेशन पे इतना बड़ा घर खाली क्यों पड़ा हुआ है। ये सारी बातें आज हमें समझ में आ गई थी। मैं आज भी इसी इलाके में रहता हूँ और हम तीनों दोस्त आज भी कभी इस घर के बाहर से गुजरते हैं तो वो सर्द रात हमें याद आ जाती है और खौफ के मारे हमारी हालत बुरी हो जाती है। हम वहाँ से तेजी से गुजर जाते हैं, लेकिन आज भी वो घर वैसे ही वीरान पड़ा है। ना वहाँ कोई आता है और ना ही वो आबाद हुआ। दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी मगर बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। उम्मीद है आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक करना मत भूलें। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक रखें अपना ढेरों ख्याल। टिल देन, अल्लाह हाफिज।